मनसा विश्व विजय कह कीन्ही, अस कही फिरे चितये तेरी ओरा। सिय मुख शशि भय नयन चकोरा, भय बिलोचन चारु अचंचल, मनहु सकुचि निमित दिगंचल, सिय शोभा हिय बरनी प्रभु, अपनी दशा विचारी, बोले सुचि मन अनुज सन, वचन समय अनुहारी, तात जनक तनया यह सोई, धनुष यज्ञ जहि कारण होई, पूजन गौरी सखी लई आई, करत प्रकाश फिरई फूलवाई, जासु विलोकी अलौकिक शोभा, करतप सहज पुनीत मोर मन क्षोभा, सो सब कारण जान विधाता, पर कहीं सुभद अंग सुनु भ्राता, रघुवंशिन कर सहज सुभाऊ, मन कुपंथ पग धरई न काऊ, करत बत कही अनुज सन,
की जय। ध्वन्यात्मक अंकन है। माता जी जब चलती हैं सखियों के साथ, लिखा कंकन। देखो इस शब्द ऐसे चुने गोस्वामी जी ने, तो जिसके बोलने से शायद वैसी ही ध्वनि उत्पन्न होती है। कंकन किंकिनी, उस शब्द में ही वो ध्वनि है। कंकन किंकिनी नूपुर ध्वनि सुनी, कहत लखन सन। तो ये दुराव की बात नहीं है, इसमें छिपाने की बात नहीं आई। लक्ष्मण जी से भगवान कहते हैं, ये तो कामदेव ने लगता है विश्व विजय की ठान रखी है, नगाड़ा बजाता है ये। दुंदुभी नाद कर रहा है, रणभेरी बजाता है। अस कहीं फिर चितये तेही हो रहा। जहाँ से आवाज़ आ रही थी, भगवान ने उधर देखा, जानकी जी दिखाई पड़ी और लिखा कि दोनों की आंखें मिली तो राजा निमि जो है वो वहाँ से चले गए। निमि इनके वंश में थे। वो पलकों में निवास करते हैं। काव्य है ये, पलकों पर राजा निमि रहते हैं और इसलिए आंखें झपकती हैं। तो आप क्या बोलते हो? निमेश, ठीक है ना। तो निमि चले गए वहाँ से, क्योंकि भाई उनके वंश के छोटे बच्चे इस समय श्रृंगार कर रहे हों, तो अब बड़े बूढ़ों को तो वहाँ से क्या, वहाँ वो भी हाजिर रहें तो फिर ठीक नहीं है। तो निमि चले गए। निमि चले गए माने नेत्र अचंचल हो गए, आंखें लग गईं बड़ी देर तक। भय विलोचन चारु अचंचल, मनहु सकुच निमि तजे दिगंचल। महाराज निमि वहाँ से हट गए हैं, आंख बंद कैसे हो गए। जानकी जी की शोभा देखी, हृदय में सराहना करते हैं भगवान। बोले ब्रह्मा जी के पास जो भी कौशल था सब लगा दिया इन्होंने। अब मैं क्या उपमा दूँ इनकी सुंदरता को। मैं तो केवल यही बोलूँगा, ये भगवान बोल रहे हैं। हाँ, सुंदरता कहूँ सुंदर करे। सुंदरता को सुंदर करती हैं। छवि गृह दीप शिखा जनु बरई। अंधेरे में छवि गृह हो तो उसका सौंदर्य प्रकट नहीं होता। तो वहाँ एक दीप शिखा जला दी जाए तो सारा जैसे छवि गृह प्रकाशित हो जाए, ऐसे ये पुष्प वाटिका को प्रकाशित कर रही हैं। इनकी कोई और उपमा दिखाई नहीं देती है। तो जब अपनी दशा विचार, उनको लगा कि मेरी दशा क्या हो रही है, तो लक्ष्मण जी से बोलते हैं, बोले सुचिमन अनुज सन, बचन समय अनुहारी। सुचिमन लक्ष्मण जी से बोलते हैं, हे तात, ये महाराज जनक की कन्या हैं, इन्हीं को लेकर के स्वयंवर हो रहा है और मुझे लगता है कि इनकी माता जी ने गौरी पूजन के लिए यहाँ भेजा है। ऐसे मौके पे ब्रह्मा जी ने क्या मौका निकाला। जासु बिलो की अलौकिक शोभा, भगवान बिल्कुल बोल देते हैं, लक्ष्मण ये लौकिक शोभा नहीं दिखाई देती। जासु बिलो की अलौकिक शोभा, सहज पुनीत मोर मन। मेरा मन सहज पवित्र है, भगवान बोलते हैं। मेरा व्यक्तिगत खुद का अनुभव हो, मेरा मन, मेरे मन में कभी कोई विकार आता नहीं। देखो जनक जी ने कहा था, सहज विराग रूप मन मोरा। आज भगवान बोलते हैं, कितने लोग ऐसा बोल सकते हैं। आज भगवान बोलते हैं, सहज पुनीत मोर मन क्षोभा। इनको देख करके मेरे मन में क्षोभ हुआ है, हलचल मची है। सो सब कारण, क्योंकि मेरे मन में क्षोभ पैदा करने वाला आज तक तो कहीं कोई हुआ नहीं।
तो ये आज मेरे मन में क्षोभ हो रहा है, विधाता ही जानते हैं इसके पीछे क्या है। सो सब कारण जान विधाता, क्योंकि मेरे जो शुभ अंग हैं वो भी फड़कते हैं। तो दाहिनी आंख फड़कती है, दाहिना बाँह फड़कती है, सुभद अंग लिखते हैं, शुभ सूचना दे रहे हैं कुछ होने वाला है, नहीं तो ये क्षोभ नहीं होता। रघुवंशिन कर सहज स्वभाव, एक तो व्यक्तिगत अपना बताया मन, दूसरा अपने वंश को स्मरण करते हैं। अभिमान है भगवान को, मैं इस वंश का हूँ, ये अभिमान गुण है, अवगुण नहीं होता। कोई अभिमान ऐसे होते हैं जो गुण रूप में होते हैं, जो हमारी रक्षा करते हैं। तो अपने वंश की याद करें, अपने गुरु की याद करें, अपने देश की याद करें। तो आई एम नॉट ए स्ट्रीट बॉय, अगर ये भान होए निरंतर तो वो जो अभिमान है वो हमारी रक्षा करता है। बोलते हैं रघुवंश में सहज स्वभाव है कि मन कुपंथ पे जाता नहीं। पता नहीं क्या भगवान चाहते हैं। आपस में बात करते हुए भगवान तो पुष्प चयन कर रहे हैं। उधर जानकी जी की स्थिति क्या है, बोलते हैं उनके नेत्रों में इतना रस है इस समय, जानकी जी के नेत्रों में। अब ये काव्य में प्रकट किया गोस्वामी जी ने। जह बिलोक मृग सावक नैनी, जनुतः बरिस कमल श्रुत श्रेणी। बहुत ही बढ़िया पंक्ति लिखी। बोलते हैं जानकी जी की आँखों में इतनी सुगंध है, इतना सौंदर्य है कि जहाँ देखती हैं वहाँ हजारों हजार कमल खिल जाते हैं। देखो कैसे बोलते हैं, जहाँ बिलोक मृग सावक नैनी, जनुतः बरिस कमल सित श्रेणी। आप इस काव्य को ऐसे समझे जैसे बोलते हैं ना कि उस समय वो ऐसे देख रहे थे जैसे आग बरस रही हो। बोलते हैं ना, तो हृदय में आग हो तो आँखों से आग बरसती है, हृदय में प्रेम हो तो आँखों से प्रेम झरता है, और हृदय में यदि सुगंध है, सौशील्य है, कोमलता है, तो फिर वो निकल के आती है। तो जानकी जी के हृदय की स्थिति बताने के लिए गोस्वामी जी उनकी दृष्टि का निर्वचन करते हैं। जहाँ जहाँ देखती हैं मानो कमल। ऐसा नहीं समझना कि कमल खिलते जा रहे हैं, चमत्कार हो रहा है, ना ना ना, ऐसा नहीं। मानो, जनु लिखा है, मानो कमल खिलते जाते हैं। अब लता के ओट में चले गए भगवान, तो जानकी जी बड़ी व्याकुल हो गई। कहाँ गए वो? देख ही रूप लोचन ललचाने। और आँखों को ऐसा लगा ये हमारे हैं, निज निधि पहचाने। जानकी जी को लगता है ये हमारी निधि है, हमारे धन है। राम राम। लोचन मग, पूरी आँख से देखा जानकी जी ने, लेकिन मर्यादा है तो आँख बंद कर लेती हैं, उनका ध्यान करती हैं। इस बीच में भगवान प्रकट हुए। लता भवन ते प्रकट भे, लता कुंजों से भगवान प्रकट हुए और माता जी तो आँख बंद किए बैठी। एक सखी कहती है गौरी का ध्यान बाद में कर लेना। वो ध्यान ही राम जी का कर रही थी, लेकिन उन्होंने कहा गौरी का ध्यान बाद में कर लेना, अभी तो इनका दर्शन करना चाहिए। देखा जानकी जी ने तो पुष्प चयन करने में भगवान को पसीना आया हुआ था। श्रृंगार करते हैं जब राम जी, तो वो भी मोर पंख लगा लेते हैं। लिखा है मोर पंख सिर सोहत नीके, गुच्छ बीच बिच कुसुम कली के, भाल तिलक। तिलक लगाया हुआ है भगवान ने, श्रम बिंदु सुहाए। अब इतने तो कोमल थे महाराज, धनुष कैसे तोड़ेंगे?
पुष्प चयन करने में तो इनको पसीना आया हुआ है। भाल तिलक श्रम बिंदु माने पसीना। भाल तिलक श्रम बिंदु सुहाए, ये जानकी जी का आराध्य रूप था। पहला दर्शन यही जानकी जी को हुआ तो हमेशा इसी रूप का वो ध्यान करती थी। लंका में भी जब बैठती थी तो इसी रूप का ध्यान करती थी। और आपको बताएं कि मारीच भी इसी रूप का ध्यान करता था, केवल एक फर्क था कि धनुष बाण उसको दिखाई देता था। क्योंकि जब वो पहली बार आया ना विश्वामित्र जी के यज्ञ में विघ्न डालने के लिए, तो भगवान इधर से उधर यज्ञशाला के बाहर टहल रहे थे। इतने मात्र से उनके भाल पर पसीने की बूंदें थी। मारीच ने कहा, ये कोमल लड़के को, ये ऋषि लोग भी बड़े निष्ठुर हैं, जो इधर से उधर चलने में पसीना पसीना हो रहा है, उसको लगा दिया पहरे पे। थोड़ी देर के लिए ठिठक गया वो,